सकता है, राइट? So good morning students, good morning to all of you. Today we are on day 8 retirement. Same chapter is going on and कल हमने डिस्कशन किया था, मेन रिवैल्यूएशन पे फोकस किया था. रिवैल्यूएशन हमें अच्छे से आता है बेटा, मैं ऐसा मानता हूँ, राइट? स्टिल जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा, राइट? अब आज हमारा फोकस किसके ऊपर है बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है बच्चों? तो अब देखिए इस क्वेश्चन में लाइक वी हैव क्वेश्चन नंबर 32B. पहले तो स्टार रिलेटेड टर्म्स की बात करें. ओनली वन टर्म इज देयर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्टार मार्क कर देते हैं, बच्चों के दिमाग में रहना चाहिए हमेशा. इज इट ओके बच्चों? ये लीजिए, ठीक है. और फर्स्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट रिवैल्यूएशन, थर्ड पॉइंट रिवैल्यूएशन, फोर्थ रिवैल्यूएशन, फिफ्थ रिवैल्यूएशन. सोचिए ये सब रिवैल का पार्ट है. करना चाहिए आपको रिवैल, आंसर इक्वल आएगा, अच्छा लगेगा. आपको डाउट आए तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, राइट? आज हमारा मेन कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर हमें करना है सर? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर. तो पार्टनर्स कैपिटल के 4 स्टेप हैं बच्चों, बात ही खत्म. 4 ही तो स्टेप है. आइए कौन कौन से पार्टनर है? ए बी सी चेक कीजिए. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डीआर सीआर प्लस माइनस, ये तो हम हमेशा से करते आए हैं, एडमिशन में भी हमने सीखा था ये ए बी सी. ए बी सी पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं बेटा, एंड दैट इज बाय बैलेंस बीडी. हमेशा फिक्स रहेगा बाय बैलेंस बीडी, राइट बच्चों? एंड इट इज गिवन इन दी क्वेश्चन. चेक कीजिए बैलेंस शीट में गिवन है बच्चों. कितना रुपीस गिवन है सर? 45, 30 एंड 15. 45,000, 30,000 एंड 15,000. दैट्स गुड बेटा. सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों? सर इवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस. और इस क्वेश्चन में सर हमें आंसर में लॉस दिख रहा है. आंसर में चेक कर लो बेटा. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 4800. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 4800. और ये लॉस हमने किस में बांटा होगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. हमने रिवैल में क्रेडिट में लिखा होगा सर, तो पार्टनर्स के कैपिटल में कहां आएगा? डेबिट में आएगा. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉसेस, और ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. एंड द ओल्ड रेशियो इज, क्या है ओल्ड रेशियो प्लीज बताइए बेटा. ऊपर ऊपर चेक कीजिए फर्स्ट लाइन में. एबीसी पार्टनर्स हैं हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल. और कैपिटल है इनकी, चेक कर लो बेटा. कैपिटल है 45, 30, 15. यानी इनका कैपिटल का रेशियो क्या बन रहा है? 3:2:1. बांट दीजिए इस रेशियो में. 3:2:1. बताइए फर्स्ट पार्टनर में कितना आएगा? 2400. सेकेंड पार्टनर में कितना आएगा बच्चों? 1200. नहीं, क्या होगा बताइए? गलत हूं क्या मैं? 2400 का हाफ पहले में तो सही है बेटा. सेकेंड पार्टनर में कितना आएगा? 2/6 यानी कि 1/3, 1600. और लास्ट पार्टनर में 800. 2 स्टेप हो गए बच्चों. हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव डन? 2 स्टेप्स. तीसरा स्टेप होता है बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स. सर एक ही है, क्रॉस. देख लो क्रॉस जिंदाबाद. बेटा इतना अच्छा आई थिंक बोर्ड पे भी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, सीरियसली आई एम टेलिंग यू बेटा. तो इससे अच्छी क्या नॉलेज आपको दे पाऊंगा? डेबिट क्रेडिट क्रॉस, द सिस्टम ऑफ क्रॉस विल रिमेन सेम. और डिसोल्यूशन में भी हेल्प करेगा आपको. डिसोल्यूशन में भी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा ये क्रॉस का जो फंडा है, राइट? जागृति लेटेस्ट ज्वाइन किया, आवाज आ रही है तो जल्दी से हैंड रेज कीजिए बेटा. बाय पी एंड एल अकाउंट, यस जागृति. बाय पी एंड एल अकाउंट क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एंड द ओल्ड रेशियो इज 3:2:1. पी एंड एल का अमाउंट कितना है? 15,000. फर्स्ट पार्टनर में 7500, सेकंड पार्टनर में 5000, थर्ड पार्टनर में 2500. हो गए सर? 3 स्टेप हो गए बेटा. 3 स्टेप हो गए हमारे. पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी, दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, तीसरा स्टेप बाय पी एंड एल अकाउंट, राइट? बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स. और चौथा और आखिरी स्टेप, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल तो निकाल लो, रिटर्न गिफ्ट तो दे दो. यहां बच्चों को थोड़ा सा टेंशन होगा. और अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है. तो हमें प्रिपेयर रहना है. सीधी सी बात. कौन रिटायर हो रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में? सी. और फर्म की गुडविल कितनी है? 9,000. देखिए मैं यहीं पर वर्किंग नोट बना रहा हूं बच्चों, ताकि आपको एक ही स्क्रीन पे सब कंटेंट दिख जाए. शेयर ऑफ सी in goodwill, share of C in goodwill. Sir,
फर्म की गुडविल है 9,000 रुपीज, सी का शेयर है 1/6, इट बिकम्स हाउ मच रुपीज 1500। इसे ये पैसा कौन देगा? इसे ये पैसा कौन देगा? बताइए बच्चों जल्दी से, रिटायरिंग पार्टनर को पैसा कौन देता है? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर्स। और इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो के बारे में कोई सूचना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा, तो ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो भी बन जाएगा, एज वेल एज गेनिंग रेशो भी बन जाएगा। वाओ दैट्स गुड। रिटायरमेंट में इतनी अच्छी सुविधा है बेटा आपके पास, भगवान भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार। व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर यू, राइट? इट्स गुड ना बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सर इसकी जर्नल एंट्री भी करनी चाहिए हमें, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ए और बी का ओल्ड रेशो है 3:2, राइट? तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 3:2। अब ए और बी का अकाउंट माइनस करो और सी का अकाउंट प्लस करो। जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, वो कह रहा है मुझे मेरे 1500 रुपए दे दो। तो ए और बी ने कहा भाई देख, हाँ तुम्हें कैश नहीं देंगे, तेरा अकाउंट प्लस कर देंगे और हमारी कैपिटल माइनस कर देंगे। इसकी जर्नल एंट्री चेक कर लो बेटा, इसकी जर्नल एंट्री, गुडविल की जर्नल एंट्री चेक कर लीजिए बेटा। रिटायरिंग पार्टनर शेयर की, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर, ठीक है। ए इज कैपिटल दिया, बी इज कैपिटल दिया, और कैपिटल शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया कि कैपिटल फिक्स है, तो क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे बताइए बच्चों? अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या चेंज हो जाएगा? करंट अकाउंट। इंस्टेड ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, लॉन्ग में ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। दे ऑल्सो नो कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, प्रॉब्लम है थोड़ा सा, सिंपल सी बात। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल has been made, adjustment for goodwill has been made सर। और वो भी गेनिंग पार्टनर्स जिनका रेशियो है 3:2, ए और बी का। सर सी का अकाउंट 1500 से प्लस कर दो और ए और बी का माइनस कर दो, दैट्स इट। 900 से किसका माइनस किया? ए का। 600 से किसका माइनस किया? बी का। और सी का क्या कर दिया? प्लस कर दिया। चेक कर लो बेटा। अब ये देखिए पूरा स्क्रीन पे आपके सामने सॉल्यूशन है। इस जर्नल का लेजर बनाना बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग जाता है बच्चों, और वो नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए सर? क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि 11th में हमने जर्नल से लेजर पढ़ा था। अब चेक कीजिए, ए और बी का अकाउंट माइनस हो रहा है, तो डेबिट में ए का अकाउंट माइनस किया 900 से, बी का अकाउंट माइनस किया 600 से, ठीक है। और सी का अकाउंट 1500 से प्लस हो रहा है, लेकिन सी को पैसा कौन दे रहा है? सी के अकाउंट प्लस हो रहा है, सी को 900 दे रहा है ए, 600 दे रहा है बी, हो गया ना सी का अकाउंट प्लस। डेबिट क्रेडिट दोनों में पोस्टिंग होती है, जस्ट लाइक कॉन्ट्रा एंट्री जो हमने 11th में पढ़ी थी। डेबिट क्रेडिट दोनों में। सी का अकाउंट प्लस हो गया, ए और बी का माइनस हो गया, और हमने सी को कहा हो गया खुश, मिल गए तुझे तेरे हिस्से की गुडविल के पैसे, नाउ यू आर हैप्पी। बिल्कुल वो कह रहा है बिल्कुल खुश हूं मैं, आज के बाद मुझे थोड़ी ना कुछ मिलेगा, जाते टाइम ही तो कुछ दे रहे हो तुम मुझे मेरे हिस्से की गुडविल। अब डेबिट में ए और बी का अकाउंट माइनस कर दिया, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? सी का। टू सीज कैपिटल, क्योंकि ए और बी का अकाउंट क्यों माइनस हुआ है? क्योंकि सर हमने सी को पैसे दे दिए, किस चीज के दिए? शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल। और क्रेडिट में सी का अकाउंट प्लस तो कर दिया 900 और 600 से, लेकिन ये 900 रुपीज से कौन दे रहा है? सर 900 तो दे रहा है ए और 600 दे रहा है बी। ये लीजिए, हर एक क्वेश्चन में ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा बेटा। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा, चेक कर लीजिए कि हम सी को पैसा दे रहे हैं। कहीं लिखा है क्या सी को पैसा दे रहे हैं? तो एक सच्ची बात आप भी जानते हैं बेटा कि बिना कहे अपन कहाँ किसी को पैसा देते हैं? स्कूल की फीस दे देते हैं क्या बिना कहे? मैक्सिमम 90% से ज्यादा केसेस में कोई भी बच्चा नहीं देता। ये बात सच भी है, देखिए सिंपल है ये बात, राइट? तो यहां पर भी अब हमें सबसे पहले टोटल लगाना है। चेक कीजिए कैसे, डबल लाइन के साथ टोटल लगाया बच्चों, राइट? ये काम आपको करना ही करना है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में सब चीजें करनी है। पहले सी का हिसाब करते हैं। सी के क्रेडिट का टोटल देखिए कितना आ रहा है, 15, 17,500 और 19,000। 19,000 क्रेडिट का टोटल,
डेबिट में भी सी का कितना लिखा 19,000 और सी का अकाउंट क्लोज किया जाएगा कैसे, चेक कीजिए टू सीज लोन अकाउंट। और सी के लोन अकाउंट में बताइए बच्चों कितना रुपीस लिखूं, बताइए बच्चों, यस हाउ मच आई शुड राइट, ऑल ऑफ यू लेजर अकाउंट क्लोज करना आता है बच्चों आपको? 18,200। बिल्कुल सही सर, देखिए 19,000 था, उसमें से 800 रुपए माइनस हो गया डेबिट का, तो आंसर बचा 18,200। ये हम उसे अभी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, दे देंगे लेटर ऑन, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एंड नाउ रिमेनिंग पार्टनर ए एंड बी का, as simple as that, we should close the account of remaining partners by to balance CD, to balance CD। चेक करो ए का क्रेडिट का टोटल कितना है बेटा, 52,500। डेबिट में भी कितना लिखा 52,500, उसमें से माइनस कर दिया 3,300, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 3,300 माइनस करने के बाद 49,200 रुपीज, 49200। यानी कि ए का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ गया 49,200। ऐसे बी का निकाल लेंगे, बी के क्रेडिट का टोटल हमें दिख रहा है कितना रुपीस, 35,000, 35,000। तो डेबिट में भी कितना लिखा 35,000, इसमें से 2,200 लेस किया तो 32,800 इसका बैलेंस आ गया। और सी का बैलेंस आएगा नील, क्योंकि अब सी हमारा पार्टनर नहीं है, हमने सी को फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। प्लीज बेटा, आई नीड योर हेल्प, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मुझे बताइए इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले ऑनेस्टी से दिमाग में 4 स्टेप याद कर लो बेटा। स्टेप नंबर 1 क्या है बताइए सर, स्टेप नंबर 1 है बाय बैलेंस बीडी। स्टेप नंबर 2 क्या होगा सर पूरे रिटायरमेंट में, सर स्टेप नंबर 2 होगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, राइट। स्टेप नंबर 3 बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स, जो हाईएस्ट टू हाईएस्ट 8 हो सकते हैं, 8 राइट। और चौथा स्टेप, सर जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल उसे दे दीजिए। अब पता है इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, कई बार छोटा मोटा कुछ ट्विस्ट आ जाता है, जैसे कि आपकी, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इस टाइप का, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए लेने का, राइट। तो क्लास आज का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगेन एबीसी पार्टनर्स है। 28 फैब को डिसाइड किया सी ने कि भैया मैं तो फर्म से क्या हो रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ, राइट बेटा। बैलेंस शीट दे रखी है, जल्दी से बताइए बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स कितने हैं बच्चों, यस जल्दी बताइए, हाउ मेनी टर्म्स, ओनली वन, वेरी गुड, ओनली वन। मैं बता रहा हूँ मतलब पता है क्या, देखिए आप पढ़ते पढ़ते कई बार बोर हो जाते होंगे कि सर नहीं, या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो कुछ इसको इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका क्या है कि चलो आज हम एक काम करेंगे, हम रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के लॉन्ग क्वेश्चंस पे हम थोड़ा सा चेकआउट करेंगे कि स्टार रिलेटेड कितने टर्म्स हैं। हर एक क्वेश्चन में पढ़ना नहीं है, स्टार लगाना है अपनी बुक में, स्टार लगा सकते हैं, क्या होगा, दिमाग शार्प हो जाएगा। और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ सकता है आपको कि सर एक वर्ड दिखा, सुनना मैं आप सबके सामने ले रहा हूं और बताना कि इसका क्या करेंगे, वर्कमैन सेविंग फंड, वर्कमैन सेविंग फंड, क्या करेंगे बच्चों इसका, क्या ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे नहीं बांटेंगे, यस और नो बताइए, यस बच्चों, नो यस, सर, नहीं बांटना चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं नहीं बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, समझ रहे हो बेटा, क्यों, क्योंकि सेविंग फंड का पैसा है, ये पैसा उनका सेविंग का, उनकी असेट है, हमारे पास पड़ा है, हमारी लायबिलिटी है। जबकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता तो आप बिल्कुल बांट देते, है ना, वर्कमैन सेविंग फंड आ जाए और आप कहीं पेपर में हाँ हाँ वर्कमैन वाला है, इसे तो बांटते ही बांटते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, राइट। इसलिए हमने 8 अच्छे अच्छे टर्म्स सेट कर लिए पहले से, बात ही खत्म बेटा, राइट। राजवीर सिस्टम म्यूट कर लो एक बार के लिए, जल्दी से आइए, इसका रिवैल्यूएशन हमने कल आई थिंक कर भी लिया था बेटा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट थे, राइट। और कुछ भी नहीं, केवल सबसे एक जो वर्किंग नोट है उसको पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं बेटा। वर्किंग नोट क्या है, सी रिटायर हो रहा है, शेयर ऑफ सी इन गुडविल, शेयर ऑफ सी इन गुडविल। आइए चेक करते हैं बच्चों, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है सर, 1,50,000 दे रखी है, और सी का हिस्सा
कितना है बच्चों बताइए? यस ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? बताइए। 1 by, very good, 1 by 6, it becomes 25,000 rupees, right? और gaining ratio बताइए बच्चों, what should be the gaining ratio in this question? Very easy, 3 very to easy. ये रहा बेटा, 4:1 गिवन है सब कुछ। अरे सब कुछ गिवन है। गेनिंग रेशियो इज 4:1। तो सर इसकी एंट्री कर दे, जर्नल एंट्री? बिल्कुल कर दो बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डीआर, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल, और सी का कैपिटल अकाउंट हम प्लस कर देंगे कितने रुपीज से? 25,000। ए का अकाउंट माइनस करेंगे 20,000, बी का अकाउंट माइनस करेंगे 5,000। डन बच्चों, डन। अब इसका लास्ट फोर्थ इंपैक्ट आता है किसके अंदर बच्चों बताइए? पार्टनर्स कैपिटल में। यहां हम चाहे तो नरेशन लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल हैज बीन मेड, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल हैज बीन मेड। तो रिवैल्यूएशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिवेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम बेटा, इसके ऊपर अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन में टेंशन है, आफ्टर द क्लास स्क्रीनशॉट दीजिए क्वेश्चन का और अपना डाउट बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट बेटा। आइए बच्चों, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ इस बार बेटा, तो कुछ बेसिक चीजें पहले से लिख लेते हैं बच्चों। आइए आपके सामने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी विद रुपीज सिंबल, रुपीज सिंबल भी लगाना चाहिए हमें, राइट, वो भी नया वाला रुपीज सिंबल। अब पहला स्टेप बताइए क्या होता है बच्चों? बाय बैलेंस बीडी। सेकेंड स्टेप बताइए क्या होता है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, और यहाँ प्रॉफिट है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, और ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 3:1। तीसरा टर्म पी एंड एल गिवन है, अमाउंट अभी लिख देंगे एक साथ, डोंट वरी। तीसरा वर्ड पी एंड एल लायबिलिटी में गिवन था, क्रेडिट में लिख देंगे बाय पी एंड एल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1। ये लो जी, 3 स्टेप तो हो गए। यानी कि अगर फॉर्मेट बना हुआ मिल जाए तो सर हम 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं बिल्कुल, और इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको, क्योंकि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसका डबल कितना हुआ? 10 मिनट्स के अंदर अगर क्वेश्चन हो जाता है आपका पेपर नहीं छूटेगा बेटा। आइए बाय बैलेंस बीडी चीटिंग करके लिखते हैं जल्दी से। 5 लाख 3 लाख 2 लाख, 5 लाख 3 लाख 2 लाख, चेक कीजिए, स्पेस का शॉर्टेज है तो शॉर्ट में लिख रहा हूं 5 लाख 3 लाख 2 लाख। नेक्स्ट बच्चों, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन है 12,000 रुपीज, 12,000 प्रॉफिट है, रेशियो है 3:1। आंसर बना 6,000 4,000 2,000, हो गया 3:1 में बांट दिया बेटा, राइट। पी एंड एल गिवन है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 गिवन है क्वेश्चन में, तो 150 को 3:1 में बांटेंगे, 75,000 50,000 25,000। एक बार आप फॉर्म में आ जाए फिर क्वेश्चन इतना इजी लगने लगता है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब एक बात सुनो, सी रिटायर हो रहा है तो ये तो कंफर्म है कि ए और बी का अकाउंट डेबिट में क्या होगा? माइनस। तो डेबिट में नाम किसका आएगा? सी का, राइट। शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल, और ए और बी का अकाउंट माइनस कर देंगे और सी में डैश। और क्रेडिट में सी का अकाउंट प्लस होगा, लेकिन सी को पैसे कौन देगा? सर कुछ ए देगा कुछ बी देगा, इतनी सी कहानी है बेटा। नरेशन चाहो मतलब ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो सेम, शेयर इन गुडविल। अब जरा चेक करते हैं, ए और बी का अकाउंट माइनस हो रहा है 20,000 और 5,000 रुपए से, 20,000 एंड 5,000। चेक कीजिए बच्चों, ए का अकाउंट माइनस किया 20,000, बी का अकाउंट माइनस किया 5,000, और सी का अकाउंट प्लस किया 25,000 से। लेकिन कैसे प्लस किया चेक कीजिए, सर सी को 20,000 मिल रहे हैं, किससे? 20,000 किससे मिल रहे हैं? ए से, राइट, और 5,000 किससे मिल रहे हैं? बी से। मतलब ये बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री की तरह डेबिट क्रेडिट दोनों में इंपैक्ट आ रहा है बच्चों।
तो इतना हम समझ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में करना ही करना है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं बच्चों, बात ही खत्म। राइट? इज इट ओके बच्चों? ठीक है, कर सकते हैं ना इतना हम। और इसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा है लास्ट पॉइंट, सी इज पेड ऑफ इन फुल। आपने सी को पूरा पेमेंट कर दिया बच्चों, तो दैट्स गुड, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन में बैंक है, टू बैंक लिख दो, पेमेंट कर दो, टेंशन मत लेना पैसे है या नहीं है, बैलेंस शीट वैसे भी नहीं बनानी। टू बैंक अकाउंट, सी का हिसाब हम फ्री कर रहे हैं सी को, और हमारे पास ठीक लग रहा था पैसा है या नहीं है जो भी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। क्रेडिट का टोटल चेक कीजिए, 2 लाख 252 आ रहा है बच्चों, और 2,52,000 बिल्कुल करेक्ट है, अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। क्रेडिट का टोटल 252, डेबिट का भी टोटल 252, और हमने टू बैंक लिखकर इसको फ्री कर दिया। ये लीजिए 2,52,000। हमने कहा भाई आप जाओ, हमारे बैंक में पैसे हैं या नहीं है, वी विल मैनेज, नो इश्यूज। और ए और बी के लिए हम क्या लिख देंगे बच्चों? एज यूजुअल टू बैलेंस सीडी, फॉर ए फॉर बी इट इज वेरी वेरी इजी। कर सकते हैं ना बच्चों आप इजीली ये काम? अब बताइए किसी को टेंशन है तो इन दिस क्वेश्चन, जल्दी बताओ बेटा, कितना इजीली हो गया हमसे क्वेश्चन। रिवाल आप ऑलरेडी कल हमने काफी डिस्कशन किया, इफ यू हैव एनी डाउट इन रिवैल्यूएशन इन एनी क्वेश्चन यू कैन डू दैट, नो इश्यूज एट ऑल। करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका टेंशन टॉपिक खत्म हुआ। देखिए स्टूडेंट्स सुनना, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी मुझे बताना जरूरी है स्टूडेंट्स, अब सुनना, और आप सब अगर साथ में लग जाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। नाउ वी शुड also focus on journal entries। maybe अगर एग्जामिनर ने गलती से पूछ ली तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर कैसे करेंगे जर्नल एंट्री, सर ये तो बड़ा टेंशन है। कोई टेंशन नहीं है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एंट्रीज रिजर्व है। किस चीज की? पहली 3 एंट्रीज। अगर हमने आपसे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ना पूछ के कहा बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो पहली दूसरी तीसरी एंट्री रिवैल्यूएशन की होगी। बच्चा कह रहा है सर कैसे? जितने भी फॉर ऑल लॉसेस, फॉर ऑल लॉसेस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सेकेंड फॉर ऑल प्रॉफिट्स, फॉर ऑल प्रॉफिट्स, राइट? और थर्ड लास्ट आंसर मे बी वो प्रॉफिट का हो, मे बी वो लॉस का हो, अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराइए मत बेटा, अब घबराइए मत, पहले 3 एंट्री समझा दूं मैं आपको। ये लीजिए एक डमी डमी रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया, चेक कीजिए, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसके थ्रू आप 100% कभी भी कंफ्यूज होंगे ही नहीं बच्चों। चेक कीजिए, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ये लीजिए रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, राइट? ये लीजिए बीचों बीच लाइन ड्रॉ की, और कुछ रेंडमली मैंने वैल्यूज लिखी। टू स्टॉक 5,000 रुपीज, टू बिल्डिंग 20,000 रुपीज। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है, ठीक है ना? एग्जाम्पल, टू बिल्डिंग 20,000 रुपीज, ध्यान से समझना बच्चों। टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स 15,000 रुपीज। क्रेडिट साइड में देखिए, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर 10,000 रुपीज, और लास्ट में आपने इधर लिखा बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड, बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड। सर क्यों ट्रांसफर्ड? क्योंकि देखिए डेबिट में इतना हाँ था और क्रेडिट में कितना था, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। डेबिट का टोटल आ रहा है बच्चों 40, तो क्रेडिट में भी कितना लगाना पड़ेगा? 40, और क्रेडिट में लॉस आ रहा है 30,000। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 1:1:1, 30,000 का लॉस। 3 पार्टनर्स थे, तीनों में 1:1 में बांट दिया। ये लीजिए 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। कितना हुआ? फर्स्ट पार्टनर को मिला 10, सेकंड पार्टनर को मिला 10, थर्ड पार्टनर को कितना मिला? 10। अब इसकी 3 जर्नल एंट्री बनेंगे बेटा, राइट? अब इसका फंडा समझिए,
जो ये डेबिट में 2 दिख रहा है, ये जर्नल एंट्री में भी 2 में ही आता है। यानी कि अगर हमसे जर्नल एंट्री पूछ ली जाए गलती से, तो हम क्या करेंगे, रफ में, बिल्कुल रफ में जल्दी से एक रिवैल्यूएशन का डमी फॉर्मेट बना देंगे, राइट। तो इसकी पहली जर्नल एंट्री देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट जर्नल एंट्री चेक करना बेटा ध्यान से। ऊपर हेडिंग भी लिखेंगे हम, जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू क्रेडिटर्स। ये लो सर, हो गया फर्स्ट एंट्री। लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख दिया हमने नीचे नरेशन में, बीइंग लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन। देखिए कितना लॉस हुआ, 5000 स्टॉक पे, बिल्डिंग पे 20, क्रेडिटर्स पे 15 और रिवैल डीआर हुआ 40,000 से। अब दूसरा चीज, दूसरा नंबर सुनना ध्यान से, सर प्रॉफिट एक ही दिख रहा है, बाय फर्नीचर। और जर्नल में नियम है बेटा, बाय हमेशा डेबिट में आता है, बाय हमेशा डेबिट में आता है। तो सेकंड जर्नल एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय डीआर में आता है और टू टू में ही आता है। यानी कि हम टू को क्रेडिट भी बोल सकते हैं या टू टू में ही बोल सकते हैं, लेकिन बाय जर्नल एंट्री में डेबिट में आ जाता है। फर्नीचर डीआर 10,000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि पता है क्या होता है, सीबीएसई का काम ही है बच्चे को अचानक से सरप्राइज देना। बच्चा कहता है मैंने इतनी मेहनत की और सर जर्नल एंट्री पूछ ली एंड में, तो बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हमें हर तरीके से पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन ये लीजिए। और लास्ट थर्ड एंट्री वो क्या होगी, सर ये फिर से बाय है और बाय जर्नल में डेबिट में आ जाता है। ये कोई भी चैप्टर हो, एनी चैप्टर, अगर लेजर से जर्नल बनाना है, इट इज वेरी इजी बेटा, राइट। तो एक और जर्नल एंट्री थर्ड बनेगी, ए बी सी का अकाउंट डेबिट में कर दीजिए टू रिवैल्यूएशन। ये लीजिए, एस कैपिटल डी आर, और कैपिटल फिक्स है तो करंट वर्ड लिख देना, एस कैपिटल डी आर, बी कैपिटल डी आर, सी कैपिटल डी आर, टू टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू revaluation account, being losses transferred, old partners, old ratio। बच्चों लॉस हुआ था कितने रुपीस का, 30,000 रुपीस का। एबीसी का अकाउंट माइनस कर दीजिए, 10,000, 10,000 एंड 10,000। बेटा वी हैव डन 3 एंट्रीज। अब हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है पता है आपको, नाउ एंट्री नंबर 4th एंड दैट विल बी, सर अब तो कंफ्यूजन हो गया सर, अब क्या करेंगे। तो फोकस करो, थोड़ा सा याद करो। नेक्स्ट स्टेप, पार्टनर्स कैपिटल हम बनाते हैं सर, पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान से सुनना बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल का पहला स्टेप क्या होता है याद करो, पार्टनर्स कैपिटल के, क्योंकि अब यही एक तरीका है जिसके थ्रू आपको टॉपिक इजी आप बना सकते हैं बच्चों। पहला तरीका क्या है, मतलब 3 एंट्रीज कर चुके हैं, अब पार्टनर मतलब रिवाल की एंट्री हो चुकी है। नाउ फोकस ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कर सकते हैं ना बच्चों फोकस, जरा चेक कीजिए। पहला स्टेप सर यहाँ पे होता है बाय बैलेंस बीडी, और आगे मजेदार बात क्या लिख रहा हूं मैं, जरा चेक कीजिए, नो जर्नल एंट्री, खत्म। इसकी कोई जर्नल एंट्री थोड़ी ना होगी, राइट। पहले स्टेप की कोई जर्नल एंट्री नहीं। सेकेंड स्टेप, सर रिवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट होगा या फिर रिवैल्यूएशन का क्या होगा, लॉस। नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज ऑलरेडी डन, ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। तीसरा स्टेप बताइए क्या होता है, तीसरा स्टेप सर बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स, बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स। सर इसकी जर्नल एंट्री जब हमने स्टार्टिंग किया था चैप्टर तभी पढ़ लिया था, फिर भी मान लीजिए सपोज यहां पर दे रखा है बाय जर्नल रिजर्व, बाय पी एंड एल अकाउंट। तो बच्चों बाय मींस व्हाट, बाय मींस व्हाट, डी आर, बाय मींस डी आर, मतलब जर्नल रिजर्व डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, पी एंड एल डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सपोज यहां ना देके यहां दे रखा है टू पी एंड एल अकाउंट, या फिर दे रखा है टू गुडविल राइट ऑफ, टू गुडविल अकाउंट, याद कीजिए एग्जिस्टिंग गुडविल, इसका क्या करेंगे सर, ये क्रेडिट में आ जाएगा। इतनी सी बात है बेटा, मीन्स क्रेडिट, खत्म।
सर नहीं, सर नहीं, एक और चीज बाकी है। यस बेटा, लास्ट चीज बाकी है, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल। याद करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, लेजर दिमाग में रखो, लेजर से जर्नल अपने आप बन जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये देखिए, यानी कि 3 एंट्रीज रिवैल्यूएशन की होंगी, उसके बाद आफ्टर इवैल्यूएशन जो मेन फोकस करना है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स पे करना है। और उसका भी एक शॉर्टकट है, अगर पार्टनर के अकाउंट में कुछ बांट रहे हो पॉजिटिव, अगर पार्टनर का अकाउंट प्लस हो रहा है मींस पार्टनर को क्रेडिट कर दो, और अगर पार्टनर का अकाउंट माइनस हो रहा है मींस पार्टनर का अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। और लास्ट एंट्री हमें आती है, लास्ट एंट्री गब्बर सिंह एंट्री है, करते टॉपिक खत्म है बेटा। सर एक और चीज बताओ ना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक और चीज बच गई, रिटायरिंग पार्टनर का पैसा, रिटायरिंग पार्टनर ड्यूज, रिटायरिंग पार्टनर ड्यूज। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों, क्या, या तो हम उसे पैसा दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे अभी। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें कहाँ टेंशन है, अभी के अभी चेक कर लीजिए, अभी के अभी चेक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन, प्लीज बताइए, आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है आपको, पेमेंट किया या नहीं किया, सी को प्लीज बताइए बेटा, पेमेंट किया क्या सी को, यस और नो, जल्दी बता दो बेटा, यस और नो। यस सर। वेरी गुड। और कैसे किया पेमेंट, टू बैंक, टू बैंक, टू टू में ही आता है सर, टू टू में ही आता है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल डीआर टू बैंक अकाउंट, खत्म। सीज कैपिटल डीआर टू बैंक अकाउंट। सर पेमेंट नहीं करते तो क्या करते, सीज कैपिटल डीआर टू सीज लोन अकाउंट, बात खत्म। कितना इजी है ये, चेक कीजिए, चेक कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, यानी कि आज की फाइल में सब कुछ कंटेंट आपको दिख जाएगा। या तो पेमेंट करोगे या लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, नाम होगा तो आपको नाम ही लिखना है, टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू कैश ऑब्लिक बैंक। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो क्या एंट्री होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये लीजिए, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लास इज अबाउट टू वाइंड अप बेटा, कोई टेंशन नहीं है, आपको कहीं पे भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, रेस्ट अप टू यू बेटा। अब जितना एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका बेनिफिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप एग्जाम्पल्स कीजिए, नो वरीज एट ऑल, एग्जाम्पल को समझिए, उसको कीजिए, डाउट है तो मुझसे डिस्कस कीजिए बेटा। कल हम डेथ स्टार्ट कर देंगे, राइट, 2 दिन का टॉपिक है डेथ, इस साल के हिसाब से ओनली 2 days, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन।